सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है विनायक वंदना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन मास चल रहा है। यह माह गंगा जल की तरह पवित्र होता है। यह माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसलिए आप व हम हर रोज ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन हम भगवान शिव के प्रमुख गण नंदी को भूल जाते हैं। लेकिन नंदी की पूजा अर्चना के बिना शिव पूजन अधूरा है। इसलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे कि आपको नंदी के कौन से कान में अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए और अपनी इच्छा बोलने से पहले कौन सा शब्द बोलना चाहिए और नंदी के कान में क्यों बोलना चाहिए। अतः आप वीडियो के अंत तक बने रहे। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी है। अवसर जब हम शिव मंदिरों में जाते हैं, हम सिर्फ शिवलिंग की पूजा करके चले आते हैं, लेकिन शिव जी के साथ उनकी पूजा भी करनी जरूरी है। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर में शंकर परिवार के साथ साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। आज भी देखा होगा जो बड़े बड़े मंदिर है जैसे केदारनाथ आदि, वहाँ बाहर नंदी जी बैठे रहते हैं और हम देखते हैं कुछ लोग नंदी के कान में कुछ कहते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे मान्यता क्या है। भगवान शिव तपस्वी है और वे हमेशा समाधि में रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वही रोक लेते ताकि किसी बाहरी विघ्न में उनकी तपस्या भंग ना हो। यह अपने अक्सर पौराणिक कथाओं में भी सुना होगा। जब भी देवता शिव जी भगवान से मिलने आते थे, वे आकर नंदी को ही अपनी बात कहते थे। इसी मान्यता के चलते लोग नंदी को अपनी समस्या या मनोकामना कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नंदी भगवान शिव के प्रिय है और भक्तों को विश्वास है कि नंदी भगवान शिव तक उनका संदेश पहुंचा देंगे। इसके अलावा एक पुरानी कथा भी है। पुरानी कथा के अनुसार श्रीलाद मुनि ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप में जीने का फैसला किया था। इससे वंश समाप्त होता हुआ देख उनके पिता चिंतित हो गए। उन्हें श्रीलाद को वंश आगे बढ़ाने के लिए कहा, परंतु तप में व्यस्त रहने के कारण श्रीलाद गृहस्थ आश्रम को अपनाना नहीं चाहते थे। इसलिए संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवान शिव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु के बंधन से हीन पुत्र का वरदान मांगा। भगवान शिव श्रीलाद मुनि की कठोर तपस्या से खुश होकर श्रीलाद के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते वक्त श्रीलाद को एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। अब उनको बड़ा होता देख भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि श्रीलाद के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की नंदी अल्पायु। जब नंदी को यह मालूम हुआ तो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया। वन में उसने शिव का ध्यान आरंभ किया। उसको देख भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न हुए और वरदान किया कि वत्स नंदी, तुम मृत्यु और भय से मुक्त, अजर और अमर हो। भगवान शंकर ने उमा की सहमति से समस्त गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इसी प्रकार नंदी नंदेश्वर हो गए। बाद में मरुतों की पुत्री सुयास के साथ उनका विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान किया कि जहाँ उनका निवास होगा वह नंदी भी विराजमान होंगे। कहते हैं कि तभी से हर शिव मंदिर में नंदी की स्थापना की जाती है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वे उसे भगवान शिव तक जरूर पहुंचाते हैं। लेकिन नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने के कुछ नियम भी होते हैं। जैसे नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व उनका पूजन अवश्य करें। अपनी मनोकामना हमेशा बाएं कान में कहें। नंदी के कान में मनोकामना बोलते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी मनोकामना कोई दूसरा नहीं सुन रहा हो। मनोकामना बोलते वक्त आप अपने होठों को
अपने दोनों हाथों से ढक ले ताकि कोई आपको देखे नहीं पाए। नंदी के कान में किसी भी व्यक्ति की बुराई या किसी का बुरा करने की बात ना कहे। मनोकामना कहने के बाद नंदी जी के समक्ष कुछ भेंटें अर्पित करें, जैसे फल, प्रसाद या धन, और हमेशा अपनी मनोकामना कहने से पूर्व ओम का उच्चारण करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, जो हमने जानकारी आपसे साझा की है अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।